हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज इस सेशन का मुद्दा ये है कि हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन की। हमने बहुत बार पीटी दे दिया है बीपीएससी का, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं निकला है। पीटी क्या, हम तो मेंस भी लिख चुके हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन की, लेकिन मेंस में हमारा नंबर कम है। और पीटी क्या, मेंस क्या, हम तो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेंस में नंबर। तो अब क्या करें, कहाँ से पढ़ें, किस तरह से शुरू तैयारी करें। बदलता हुआ पैटर्न है, यानी कि सिलेबस तो सेम है लेकिन पैटर्न बदल गया है। सवाल अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कहाँ से उपलब्ध करें इतनी जानकारी, कौन कौन से सब्जेक्ट है, स्कोरिंग क्या है, सिलेबस, पीटी को कैसे टैकल करना है, पीटी की तैयारी पहले या मेंस की तैयारी, ये सारे क्वेश्चंस के हम आज सॉल्यूशंस के साथ आए हैं। हमारा टारगेट है 30 सितंबर, जिस दिन हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन वाला है। ये डेट तो आपने कैलेंडर में मार्क कर ही ली होगी, लेकिन 30 सितंबर के आगे बढ़ के भी सोचिए कि जब हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अपना मुख्य परीक्षा देंगे, यानी कि मेंस का एग्जामिनेशन, और उसके तुरंत बाद हमारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और फिर जल्दी से 2025 तक हमारी जॉब हो जाएगी। लेकिन उसकी तैयारी, उसका नींव आपको अभी 2024, आप जब भी ये सेशन देख रहे हैं फरवरी मार्च के आसपास, यहाँ से शुरू करना होगा। यानी हम अगर कैलकुलेशन देखे चले तो हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। 6 से 7 महीने में क्या बीपीएससी को फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानकारी हमें, लेकिन क्या हम शुरू से लेके अंत तक अपना ये पूरा जर्नी कवर कर सकते हैं? क्या 6 से 7 महीने में बीपीएससी की तैयारी होकर हम एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बस हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल ही बेसिक स्टूडेंट है वो हम इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न बता दें, जो आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि 150 नंबर आपके होंगे प्रीलिम्स के, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है? है। 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग दे दी गई है आपको 1/3 की, ठीक है, और 4 ऑप्शंस। ये हो गया आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो पीटी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे का पीटी का एग्जामिनेशन होता है और एमसीक्यू माध्यम से ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, अपने कैटेगरी में आपका कट ऑफ ऊपर आ जाएगा, तो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन। मेंस के एग्जामिनेशन में आपका एक जनरल हिंदी का पेपर होगा। जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है, इसमें लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद होगा आपका एसे का पेपर। एसे के पेपर में आपका 300 नंबर का ये एसे का पेपर होगा। 3 एसे लिखना होगा 100 नंबर का, और एसे के पेपर में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसे को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो आपके पास, अगर आप इस एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, आपने अपना एसे स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आपके पास यहाँ पे एक एज पॉइंट आ जाएगा। फिर होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, कल्चर लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा कि कल्चर भी लिखा हुआ है, और स्टैटिक्स, ये आपका जीएस पेपर 1 है। स्टैटिक्स को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, 72 में 72 अंक देने का इसके पास पूरा पूरा पोटेंशियल है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी है। दोनों में से कोई एक भी चल रहा है, जैसे अगर लास्ट पेपर देखे तो, लेकिन दोनों को तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ साइंस एंड टेक, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टैटिक्स से नहीं, ठीक है। और एक ऑप्शनल है, 34 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो 34 ऑप्शनल में आप एक ऑप्शनल सेलेक्ट करके उसमें क्वालिफाई करना है, बस इतना ही काम है। फिर क्या होता है, ये सब अंक अगर आप जोड़िएगा तो जीएस पेपर 1 में हो गया 300 नंबर, जीएस पेपर 2 का हो गया 300 नंबर, एसए का हो गया 300 नंबर, तो मेंस आपका टोटल मिला के हो गया 900 नंबर। जब मेंस क्वालिफाई कर दीजिएगा, कट ऑफ में आ जाइएगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू हो गया आपका 120 नंबर का। तो मेंस का 900 और इंटरव्यू का 120, टोटल मिला के 1020 का आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पैटर्न, ये हो गया हमारा पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि पहले क्या करें। हमें नहीं पता तैयारी कैसे करनी, हम अभी कॉलेज से निकले हैं, हम अभी हमारे गांव में उतना जागरूकता नहीं है इस एग्जाम को लेके। सबसे पहले क्या करें, देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही
मान लो कि दिन में देख रहे हो तो कल से अपने अखबार वाले को बोल दो कि रोज सुबह एक न्यूज़पेपर तुम्हारे घर में ड्रॉप कर दे। ठीक है, न्यूज़पेपर किसी भी भाषा का हो सकता है, चाहे आप अंग्रेजी भाषा में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आप कोई भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान जनसत्ता हिंदी वालों के लिए है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर बहुत अच्छा अगर आपका अंग्रेजी है, मतलब एकदम ही टॉप लेवल का है तो आप द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अगर लगता है कि नहीं मैडम उतना हमको नहीं पढ़ने में है, पार नहीं पड़ता है, तो एक काम करिए कि आप पढ़ सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूज़पेपर जिसमें हल्की इंग्लिश लिखी होती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर ले लेना है। ठीक है, इसमें एकदम ही कोई कोताही नहीं, न्यूज़पेपर ले लेना है। फिर सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ गया आपके पास, डे 1 है आपका। अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ें आप, अब बुझाएगा ही नहीं कि न्यूज़पेपर में पढ़ना, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम, पहले परेशान हो जाएंगे कि न्यूज़पेपर देख रहे हैं, अब हमें समझ में आ नहीं रहा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए, हेडलाइन पढ़ते जाइए। फिर आप दिन में थोड़ा सा फ्री होइएगा। अब आप क्या करिए, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, bpsc.bih.nic.in। ठीक है, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिए। पहले सबसे पहला काम आप क्या करिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक, पूरा 34 के 34 ऑप्शनल का प्रिंट आउट मत निकाल लीजिएगा, जो आपका ऑप्शनल होगा। सिलेबस चिपका दिए। अब क्या होगा, ये 2 काम हमने कर लिया। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी, पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। काहे कि पीटी क्वालिफाई करके पहली बार करेंगे, अगर आरक्षित कैटेगरी के हैं, चाहे महिलाएं हैं, तो 50,000 रुपये सरकार देगा, लेकिन उससे फिर आपका जीवन नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले ध्यान समझना है कि हमें मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, पहले पीटी नहीं, मेंस। अब मेंस के लिए हमको क्या करना होगा कि 67 तक का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 67 तक का थोड़ा पैटर्न अलग था। 68 और 69 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और उसको देखना है, उसको समझना है कि ये क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो कोई कोई चीज़ बड़ा एकदम नॉर्मल लगेगा कि अच्छा ठीक है ये तो बड़ा आज ही पेपर में देखे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अच्छा आज ही पेपर में देखे हैं, फलाना कानून आज ही पेपर में पढ़े हैं, बिहार में पूछा जा रहा है 7 निश्चय आज ही पेपर में देखे हैं, तो लगेगा कि तो देखा देखा सब लग रहा है। लिखा जा सकता है, तो जब लिखा जा सकता है तो अब लिखना कैसे है, इसके लिए एक काम करिएगा। फिर अभी नेट पैक भरवाए हुए हैं आप लोग, तो क्या करिए, टॉपर्स का कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। टॉपर्स का बहुत सारा कॉपी है, डाउनलोड कर लिए। ठीक है, तो आज डाउनलोडिंग का सब काम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे जगह बैठना जहाँ पे वाईफाई आ रहा है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लिए, टॉपर्स का कॉपी डाउनलोड कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा। इतना काम करने के बाद अब हमको समझना है कि अब पढ़ के हमको आंसर राइटिंग की तरफ अपना रुझान रखना है और नोट मेकिंग। आंसर राइटिंग अभी तुरंत तो नहीं लिखोगे क्योंकि अभी थोड़ा कचरा ज्ञान है, पहले उसको एक लाइन अप करिएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग। नोट मेकिंग पे शुरू करते हैं। नोट मेकिंग क्या जरूरी है, क्या नोट्स बनाना अनिवार्य है? अगर आप एकदम प्रख्यात ज्ञाता हैं तो मत बनाइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है और हमको इस एग्जाम को निकालना है, नॉलेज पे नहीं फोकस करना, सिलेक्शन नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नोट्स मेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रिविजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन के लिए हमें नोट्स मेकिंग करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग न्यूज़पेपर ये है। तो रिविजन के लिए जो नोट्स मेकिंग हम करेंगे, तो अब हमें सब्जेक्ट पहले पकड़ना पड़ेगा कि कैसे, क्या मैडम क्या शुरू कैसे करें। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, पहले ये जान लो, हिस्ट्री पढ़ना है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपको एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न आ जाए। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ बच्चे तो हैं जो है वो तमिलनाडु बोर्ड का एक आता है, पीडीएफ बहुत कॉमन है, टेलीग्राम वगैरह से मिल जाएगा, तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का बुक आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। एंशिएंट और मिडिएवल के लिए इंडियन हिस्ट्री पे, इस पे आपको निर्भर रहना है, बहुत ज़्यादा छितराना नहीं है सिलेबस मटेरियल, ताकि उसके बाद उठाने में दिक्कत हो, रिविजन नहीं हो पाएगा, इसीलिए एकदम लिमिटेड सोर्स। तो हमें एनसीईआरटी का पढ़ना है और तमिलनाडु का, उससे हमको एंशिएंट और मिडिएवल पे डिपेंड करना। ठीक है, आर.एस. शर्मा इनके लिए काफ़ी है। फिर क्या करिएगा, जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए, एनसीईआरटी खत्म होने में थोड़ा समय ज़्यादा मत लगाइएगा, कहीं कि आप 6-7 का पढ़ना, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो 6-7 के एनसीईआरटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं, 6-7 का पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी है। फिर 8, 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़िए, फिर 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़िए।
3 लाइन में पढ़िए। हिस्ट्री पढ़ने में अगर नींद आता है तो शाम के समय पढ़िए, जब भी आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो आप इसको पढ़ना शुरू करिए। कभी भी पहले रीडिंग में नोट्स बनाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि बहुत जरूरी है, ये भी लिख देते हैं वो भी लिख देते हैं, है ना, तो आप ये गलती मत करिए कि पहले ही रीडिंग में नोट्स बना। सेकेंड रीडिंग में भी नोट्स नहीं, पहले रीडिंग में जल्दी जल्दी पढ़ के किताब को खत्म कर देना। बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है इसका मतलब नहीं है। सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, सेकेंड रीडिंग में आपको समझ समझ के पढ़ना है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ समझ के पढ़िएगा। थर्ड रीडिंग में लगने लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रखे हुए हैं, लगने लगेगा अरे ये तो बड़ा जरूरी पार्ट है, मॉडर्न आर्ट के बारे में दिया हुआ है, इसमें ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, दूसरे का नोट्स मत देखिए, जो भी आपको अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करके उसको नोट्स उतारिए, उसको नोट्स में उतारिए, ठीक है। ये काम आप एनसीईआरटी के साथ करिएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आपको लगेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और मॉडर्न हिस्ट्री को हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम का किताब आता है राजीव वहीर का, आप स्पेक्ट्रम का किताब उठा सकते हैं, स्पेक्ट्रम की किताब से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए। फिर क्या होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा लगने लगेगा हिस्ट्री, तो आप एग्जाम में हमेशा देखिएगा कि जहाँ पे बिहार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपने पूरा इंडिया का समझ लिया हिस्ट्री, वर्ल्ड का समझ लिया, अब आपको बिहार में पूरा बात समझ के आपको वही चीज को कहाँ अप्लाई करना है, बिहार में। कहीं कि ऑफिसर आप बिहार में ना बनिएगा, तो बिहार के भी आपको हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिहार का हिस्ट्री, बिहार का कल्चर, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का ज्योग्राफी, सब चीज आपको समझ। तो एक इम्तियाज अहमद की किताब है, ये हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम रेफर नहीं कर रहे, ऑप्शन दे रहे हैं। आप मार्केट जाइएगा, अशोक राजपथ वगैरह जाइएगा, बहुत किताब आपको दिखेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर आप जाइएगा, आपको बहुत किताब दिखेगा। आपको जो भी देखने में कवर अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है कि इसका प्रिंट समझ में आ रहा है, उस किताब को उठा लीजिए। एक ही 2 किताब रखिए, उसको पूरा चाट लीजिए और बार बार प्रीवियस ईयर देखिए कि इससे मेरा मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नोट्स बनाने का बात हम आपको बता चुके हैं, तीसरे रीडिंग में नोट्स बनाए। इसका मतलब है कि पहला दूसरा रीडिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इतिहास पढ़ रहे तो इतिहास मत बन जाइएगा, जल्दी जल्दी वो रखना पड़ेगा टारगेट कि हमको 10 दिन में ही खत्म करना है ना। 10 दिन में हम ये 2 क्लास का किताब खत्म कर रहे हैं, लोग एक एक दिन में एक एक एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये हिस्ट्री का काम करना है। साथ में आपको क्या करना है, देखिए सोर्सेज हमेशा रिफाइन होते रहते हैं। टॉपर बनना है, अगर पहली ही बार एग्जाम देके टॉपर बनना है, चाहे जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, भले हम 8वां अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन आप टॉप करेंगे, है ना, के लिए तो और अच्छा है कि भाई 5वां अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन आप टॉप करेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर टॉपर बनना है तो थोड़ा थोड़ा नोट्स जो बनाए हैं, जैसे मान लीजिए कि पाल आर्ट पे नोट बनाए, तो और संसद टीवी में कोई दिख गया कि पाल आर्ट पे कुछ और बताया जा रहा है, तो उसमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आप लिख सके, उतना जगह रखिएगा नोट्स में। तो हमेशा डायनेमिक सोर्स, मान लो मंथली मैगजीन ले रहे हो, एक मंथली मैगजीन भी लगवा लीजिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा रोज। मंथली मैगजीन ले रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण लिए हैं, अब क्या कर रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण में कोई पाल आर्ट या मॉडर्न आर्ट पे कोई दिया हुआ है कि ये आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें लगा कि ये लाइन तो बहुत अच्छा है, ये तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको लिखा जाए, तो अपने नोट्स में आप उसको उतार लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप हिस्ट्री की तैयारी को संपूर्ण करेंगे। फिर क्या आता है, करंट अफेयर। यस, पेपर 1 में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री और कल्चर का बता दिए। अब एक करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स ऐसा चीज है ना कि जैसे मैथ्स में नहीं बोलता है कि रोज प्रैक्टिस करोगे तो 100 में 100 आ जाएगा और नहीं करोगे तो अंग्रेजी रोज बोलिएगा तो बहुत अच्छा बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं बोल पाइएगा। करंट अफेयर्स को चाहिए एकदम एकदम कमिटेड गर्लफ्रेंड टाइप है करंट अफेयर्स, इसको चाहिए समय। तो डेली करंट अफेयर्स की मेरी क्लास आती है, 1 घंटे की क्लास होती है, इसको आपको दवाई की तरह रोज रिलीजियसली फॉलो करना है, यानी कि आपको रोज बिना सोचे अगरबत्ती जला देते हैं वैसे ही आपको इसको देखना है, ठीक है। इसी चैनल पे बीपीएससी उत्कर्ष सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, फिर 8 बजे क्लास होती है। फिर क्या करेंगे हम करंट अफेयर्स के लिए, जैसे हमने बोला आपको कि हर मंथ का एक मैगजीन आता है, कोई भी आपको जो प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो भी बहुत सारा मैगजीन आप ले लीजिए, तो आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं उससे आपका रिविजन हो जाए। अब इस करंट अफेयर्स को पकड़ के रखना है, क्योंकि पीटी का अलग से तैयारी नहीं करेंगे, इसी में से हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का टेस्ट होते रहता है, इस चैनल पे टेस्ट होते रहता है, ठीक है, फ्री में है सब कुछ। तो आप ये टेस्ट देते रहिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना तो वो हम ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं,
शुरू में नहीं, किस मंथ में करना वो भी हम आपको, ठीक है। इसी क्लास में जो डेली करंट अफेयर्स होता है, हम डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, कीर्ति पांडे नाम से सर्च, उसमें आप जुड़ जाइएगा। आपको रोज आंसर लिख के भेजते रहना है, कुछ भी, समझे? आप पहले बात समझिए। पहले आपको लगेगा हमको नहीं आ रहा है, मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक आपको दिए, ओपन एआई ने लॉन्च किया सोडा, ठीक है। अब आपको ओपन एआई नहीं पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता है, सोडा नहीं पता है, सैम अल्टमैन का नाम पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको जितना क्लास में सुन लेगा उतना आप सुन लीजिएगा, तो अपने शब्दों में लिख दीजिए। पहले कुछ भी लिख दीजिए, आपको लगेगा एकदम कचरा लिखे, कोई बात नहीं, आप लिख के हमको भेज दीजिए। धीरे 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 क्या होगा, बाकी लोग भी लिख रहे हैं, आप उसका भी रीड कीजिएगा, ग्रुप है, उसका भी रीड कीजिएगा। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा एक मंथ बाद एक वही टॉपिक, एआई का ही कोई टॉपिक है, आपका खुद का ही आंसर इंप्रूव होते जाए। तो ये पूरी चीज, ये पूरा करंट अफेयर ना प्रैक्टिस का चीज है, कोई नॉलेज का बात नहीं है। कोई आदमी भी, हमारे जो हम ही आज विंडफॉल टैक्स पढ़ा रहे हैं, तो हमको शायद नहीं पता हो विंडफॉल टैक्स क्या है, करंट अफेयर्स में आया तो हम उसको पढ़ा दिए। तो ये पूरा प्रैक्टिस और रेगुलरिटी का चीज है, नियम, तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स होगा आपका ये क्लास, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम तन और मन और जितना भी कमिटमेंट, जितना भी डेडिकेशन होता है, उससे ये की क्लास होती है, इसको मिस नहीं करिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा पूंजी का काम आएगा। तो ये हो गई क्लास। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आपके लिए, क्लास और न्यूज़पेपर जो है, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, मान लो कि ज्योग्राफी में आपने देखा कि कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपने पढ़ा, अब मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे लिखना है आपको ज्योग्राफी, तो आपने लिख तो दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन, साथ में आप लिखेगा ना कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सॉन्ग हो गया, या कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का आप नाम लिख। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, इसी तरह से पॉलिटी में भी काम आएगा, क्योंकि पॉलिटी में भी क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहे। मान लो पॉलिटी में अभी अटॉर्नी जनरल न्यूज में, तो आर्टिकल नंबर 76 पे क्वेश्चन किया गया। या फिर पॉलिटी में आप देख रहे हैं कि बिहार में जो विधानसभा है उसमें इतना सारा बवाल हो रहा है, या फ्लोर टेस्ट पूछ लिया गया, बहुमत कैसे साबित किया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है। न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक रहेंगे उसी चीज को आपको स्टैटिक्स में, तो क्लास, न्यूज़पेपर, साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने एक मंथली मैगजीन ले ली है, ठीक है, मंथली मैगजीन ले ली है, और फिर आप आंसर राइटिंग कर। करंट अफेयर्स के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, पीटी मेंस दोनों। फिर क्या होगा, स्टैटिक्स पोर्शन है, स्टैटिक्स पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें एल.के. झा की एक किताब आती है, आपको 72 में 72 नंबर आ सकते हैं, इसको हम बाद में भी प्रैक्टिस के लिए आप रुक सकते हैं। करना क्या है, करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, टॉपर का कॉपी जरूर देखिएगा स्टैटिक्स में। तो हम बोले आपको टॉपर का कॉपी देखने, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखने पे नंबर आएगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मन में ही कैलकुलेट करके आंसर लिख दिए, नहीं, फायदा नहीं है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, तो इसके लिए आपको टॉपर का कॉपी देखना है कि टॉपर ने कैसे नंबर लेके आए हैं। फिर होता है आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी में देखिए एम लक्ष्मीकांत ही है जो है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत सबको यही पढ़ते हैं, लेकिन आपको हमेशा समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आंसर कैसे लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा कहीं ज्योग्राफी, ऐसे लोग डीसी लियोंग पढ़ते हैं, कुल्हड़ पढ़ते हैं, माजिद हुसैन पढ़ते हैं, सविंदर सिंह पढ़ते हैं, ऑप्शनल नहीं है तो उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स ही आता है बस। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप 9th और 10th की आप इकोनॉमिक्स, ठीक है, 9th 10th 11th 12th आप इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी जो टर्म्स पूछे, मान लो रेपो रेट न्यूज, या फिर अभी विंडफॉल टैक्स न्यूज, या अगर आप सरकार का देखिएगा कि सरकार ने अपने मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, आप सर्वे देखिएगा, सर्वे में जो भी चीज रहता है जनरली इकोनॉमिक्स वही क्वेश्चन आते हैं, तो यानी ये भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। अब इकोनॉमिक्स में बस आपको ये काम करना है कि कोई भी टर्म अगर हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सीआरआर, कैश रिजर्व, या हम एसएलआर बोल रहे हैं, तो ये एकदम ही साइफर नहीं होना है कि भाई हम सुने ही नहीं। तो जब भी कोई चीज न्यू है, आप उसका मीनिंग समझ, उसका डेफिनेशन, ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। साइंस एंड टेक बहुत ही एप्लीकेबल बेस हो गया है, अब पुराना साइंस एंड टेक आपसे नहीं पूछा,
अगर जीन मॉडिफिकेशन या फिर अभी आपका जो आदित्य L1 है, ये न्यूज़ में इसरो के जितने भी अचीवमेंट, नासा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DRDO ने कुछ बनाया, तो साइंस एंड टेक में एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका करंट अफेयर्स जाएगा। बस आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट में ये डिफरेंस आ रहा है कि सब्जेक्ट का जो कोर नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए और फिर आपको करंट अफेयर्स, तो ये आपके हो गए मटेरियल। बाकी ऑप्शनल के लिए, ऐसे के लिए वही मंथली मैगजीन, ठीक है। ऐसे के लिए आपको सैम्पल एसेस बना के तैयार रखने होंगे। ऐसे के लिए क्या करना है कि 3 ऐसे लिखना है, तीनों का कोटेशन अलग तरीके से लिखिए, स्टार्टिंग अलग लिखिए। किसी को आप फैक्ट से स्टार्ट करिए, किसी को आप कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, किसी को आप कोई कहानी आंसर राइटिंग राइटिंग होता है स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा डाइवर्जन होती है। और साथ ही साथ आपकी जो भी मटेरियल कलेक्ट हो रहे, देखो ऐसे में हम फाइल बनवाएंगे आपसे, जिसमें होगा कि विमेन एम्पावरमेंट पे आपको इतना लिखना है, ठीक है, ये सारे मैटर्स होने। और इंडिया में या बिहार में किस तरह से फार्मर का प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि अभी फिर से फार्मर जो है वो उनके प्रोस्पेक्ट के जो प्रोटेस्ट है वो न्यूज़, हम किस तरह से उनको देख रहे हैं, अग्रेसिव कैसे होगा, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या करें, क्या करें। ये 5-6 ऐसे जो वो आपके बन जाएंगे फाइल, उसी तरह से हम प्रैक्टिस करें। पर वो लास्ट का पार्ट, पहले आप नॉलेज तो गेन, ऐसे जीवन का निचोड़ होता है, जीवन का निचोड़ यानी नॉलेज का निचोड़, पहले आपको नॉलेज उसके लिए अडाप्ट करना, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि मार्च का महीना है, अप्रैल मई जुलाई ये आपके मेंस के लिए है, अगस्त और सितंबर आपके प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। अब पहले आप हिस्ट्री और पॉलिटी उठाइए, एनसीईआरटी पढ़ जाइए। फिर जब एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ, आपने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, फर्स्ट रीडिंग जल्दी, सेकंड रीडिंग समझ के, थर्ड रीडिंग नोट। ये आपको मान लो कि 1 मार्च से भी शुरू कर रहे हैं, तो आप 15 अप्रैल तक 45 दिन में करिए। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर चल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, ये नहीं कि वो छोड़ दिए हैं। आप अपने समय के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री और पॉलिटी में को पढ़ना शुरू। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाए तो ज्योग्राफी, क्योंकि फिर करंट अफेयर्स चल रहा है, ज्योग्राफी के बहुत सारे टर्म न्यूज में है, आपने सुना होगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आने लगे। इकोनॉमी भी ऐसा ही है, सेम चीज एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और जनरल टर्म्स न्यूज, रोज आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं रोज लिख रहे हैं, किसी दिन आप इकोनॉमिक्स का लिख रहे हैं, किसी दिन आप ज्योग्राफी का लिख रहे हैं। जैसे आज ही अगर मैं क्लास की बात करूँ तो मैंने होमवर्क दिया हुआ है विंडफॉल टैक्स, तो आप उसको रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका ये मान लो 15 मई तक आपने ज्योग्राफी और एनसीईआरटी कर लिया। अब आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स का काम कर रहे हैं। अब जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग खोल लीजिएगा। आपको 15 मई से लेके 15 जून के बीच क्या करना है, आपको साइंस, साइंस, ठीक है, साइंस में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, खासकर क्लास 8 की एनसीईआरटी बहुत जरूरी। एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में एक ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ये आपके स्टैटिक्स पोर्शन के लिए काम आ जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा साइंस। लेकिन साइंस में फिर हम बोल रहे हैं कि टेक्निकल पोर्शन ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी वाला जो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो न्यूज़पेपर आपको उसमें हेल्प करेगा। मंथली मैगजीन, मतलब मंथली मैगजीन में कोई प्रोजेक्ट है, तो ये जैसे अभी इनसैट 3DS लॉन्च, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्या होता है GSLV और PSLV, क्यों कहते हैं GSLV को नो, इस तरह के जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आपको पता चलेंगे, और इससे हमारा एक मर्ज आंसर बन जाएगा। फिर आप मान लो कि इसी बीच में जब भी मन नहीं करता है तो आप स्टैटिक्स देख लिया कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बुक देख लीजिए, इससे आपका स्टैटिक पोर्ट। मेंस में जब हम इतना काम कर देंगे तो हमारा पीटी नहीं छूट। अब उसके बाद क्या होता है, मेंस में आप ये काम करते जाइए, जुलाई में आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा फुल टेस्ट देने की आदत डालनी होगी, कि अभी तक आपके पास आंसर राइटिंग 1 दिन का करने का आदत है। अभी आप क्या करते हैं, 1 घंटा लेते हैं, आधा घंटा लेते हैं और एक आंसर लिख। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास नॉलेज है ना, तो जुलाई का जरा उपयोग करिए और जुलाई में फुल मॉक टेस्ट देने की आदत डालिए, मॉक टेस्ट मेंस का, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट मेंस का, जहाँ पे आप 8 क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखें अपने नॉलेज के साथ। ये प्रैक्टिस है, ये पूरा प्रैक्टिस का चीज है जो कि आप साथ साथ करते चलिएगा। बीच में आपका आंसर राइटिंग भी रेडी होते की तैयारी आपकी जुलाई तक अब स्टॉप हो जाएगी। अभी देखिएगा क्या करिएगा, जब आप मान लो 10 घंटा पढ़ रहे हो, ये आइडियल कंडीशन है। आप देखो, अगर पढ़ना ही है तो आदमी दिन भर भी पढ़ सकता है, और जब नहीं भी पढ़ रहे तो भी आप पढ़ाई के उसमें रहते। मान लो कि अगर हम शांति से बैठे हैं
तो हम सोच रहे होंगे कि आज हमको क्लास में क्या बोलना है, या हम पॉलिटी में क्या बोलने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वो भी मेरा प्रिपरेशन का ही टाइम है। ऐसा नहीं कि जब हम पढ़ा रहे उतने देर का ही प्रिपरेशन चल रहा है, समझ रहे आप। तो एग्जाम में भी ऐसा है कि आप अगर बैठे हुए हैं, आइडियल भी बैठे हुए हैं, और आप सोच कि अच्छा मेरा हिस्ट्री क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे देखेंगे, कॉपी देखें, स्ट्रैटेजी फॉलो, कुछ भी आप सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडिंग। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने आवर्स डिवाइड किए हुए हैं, मार्च से लेकर जुलाई तक आपको क्या फॉलो करना है, 8:2 का रेशो। यानी आप 8 घंटा मेंस में दे रहे हैं, तो आप 2 घंटा पीटी में दे रहे हैं। पीटी में आप क्या कर रहे हैं, तो कोई भी फैक्चुअल चीज न्यूज में है, चलो ठीक है, हमने कोई टेस्ट सीरीज लिया तो ऑनलाइन पट क्वेश्चन बना 1 घंटे का हम दे दिए पीटी, फैक्चुअल चीज पढ़ रहे हैं। तो 8:2 का आपको मार्जिन लेके चलना है ना। और फिर अगस्त और सितंबर में थोड़ा फुल फ्लेजेड पीटी पे आ जाइएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर में 30 सितंबर को एग्जाम है, और पीटी थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो अभी देखो नॉलेज है, पीटी में वो वाला काम मत कीजिएगा, और टिक मास्टर से कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास नॉलेज आ गया है, अब आप जो टिक कीजिएगा या जो भी आप देख रहे हैं वो आपको फायदा देगा, क्योंकि पीटी में भी क्वेश्चन ओरिएंटेड है। कैसे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मीन्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी फायदा देगा। फिर क्या है, फिर आपने प्रीलिम्स दिया 30 सितंबर को, अब आप फिर से जुट जाइए 1 अक्टूबर से अपने आंसर फुल फ्लेजेड। अब आपको देखो नॉलेज का काम हो गया है, पढ़ लिया है हमने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो एग्जाम है। 3 महीने के लिए आप कहीं पे भी लोकल, देखो कोई भी अच्छा या खराब नहीं होता है, आपको जो सही लगे आप लोकल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ज्वाइन करके ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक इंसान जो थोड़ा एक्सपीरियंस है या जिन्होंने निकाला हुआ है, हम कॉपी चेक करवा सकते हैं, तो कॉपी चेक करवाते रहिए, बार बार देखिए कि कहाँ छूट रहा है, ठीक है, कहाँ छूट रहा है। एक और चीज कीजिएगा कि कभी भी लवादा जैसा लिख मत दीजिएगा कि घर भड़ भड़ के लिखे हैं। जब भी टॉपर का देखिएगा तो बड़ा स्ट्रक्चर में लिखते हैं, जैसे एक लाइन में डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन। कहीं कोई यूएन का रिपोर्ट आया, क्या होता है इनोवेशन, क्या होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 132 में 40 है, ठीक है, फैक्ट है अपने पास। लेकिन व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जो है आप कोई ऑथेंटिक सोर्स बताइएगा, डेफिनेशन आपने। फिर आप मान लो कि जनरली क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम पे डिस्कशन, तो प्रॉब्लम के कॉज लिखिएगा कि किस कॉज के कारण ये आ रहा है, इस तरह से कुछ ग्राफ बना के लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि जो प्रॉब्लम है क्या क्या, ठीक है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप एज अ ऑफिसर, कॉज लिखे, प्रॉब्लम लिखे, ठीक है। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस समाज पे क्या पड़ते हैं वो आपने लिखा, आपने सोल्यूशन बताया, ठीक है। जो सरकार ने अगर कोई स्कीम्स निकाला हुआ है आपने स्कीम बताया, स्कीम में जो लिमिटेशन है आपने लिमिटेशन बताया, और आगे की राह क्या है साथ ही साथ आपने कंक्लूड कर दिया। ये तरीका होता है आंसर लिखने का, जहां पे आपने आंसर को बाइफर्केट करके लिखा है। कथा लिखिएगा तो एज ए एग्जामिनर हमको भी लगेगा कि आप कॉपी भर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 32 का 32 ही क्या आना है, ठीक है। तो एज ए एग्जामिनर हमको भी लगेगा आप कॉपी भर रहे हैं, दैट यू हैव टू डू, दैट यू आर नॉट सपोज टू, ठीक है। तो ये काम आप नहीं, स्ट्रक्चर्ड हमेशा देखते रहिए। देखिए बहुत सारे टॉपर होंगे, आपको किसी का भी कॉपी अच्छा लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये मेरे टाइप का लिखता है, तो आप उसको फॉलो करें, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखिए ताकि भटके नहीं, कुछ तो नहीं पढ़ना है हम ज्ञाता बन गए नहीं। वो मटेरियल हमेशा क्रिस्प रखें, कम से कम मटेरियल रखेंगे, नोट मेकिंग करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद हम मेन देंगे, और फिर हमारा इंटरव्यू के लिए तब तक आपके पास आएगा कि आप फिर आप मॉक इंटरव्यू टेस्ट दीजिएगा, तो आपका पर्सनालिटी पर क्रॉस चेक भी जाएगा। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर आपने इतना काम कर लिया। मेन काम है कि मेंस भड़ भड़ के नंबर ले आओगे तो आगे की राह बहुत। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कहीं कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में, तैयारी के बारे में, बीपीएससी एग्जाम, तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू फॉर द क्लास, रोज मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आप जय।